बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत सा बच्चे का जो फ़्रॉक है वो उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है शेयर करूँगी। वो भी आपके ड्रेसेस के जो साइड से कपड़े बच जाते हैं उससे। ये देखिए, ये आर्म होल की कटिंग से ये वाला कपड़ा जो निकलता है वो हो गया। ये कमीज़ की जो साइड पट्टी है ये वो है, और इसके अलावा ये छोटे छोटे पीसेस जो हमारे कमीज़ से निकले हैं वो हैं। और ये वाला जो है ये लेंथ से जो है हमारा साइड से निकल गया था कपड़ा, तो ये वाला कपड़ा है। अब ये है कि आपके जो ड्रेसेस के साइड से इस तरह से ये जो पीसेस बच जाते हैं, इन पीसेस से आप यानी कि किस एज तक की बच्ची के बना सकते हैं। आप 1 माह से लेकर तकरीबन 3 साल तक की या 2.5 साल तक की बच्ची के इजली बना सकते हो। अब ये वाला जो है शलवार का कपड़ा है, इसको रखते हैं साइड पर। ये वाला जो है कमीज़ का कपड़ा है, तो इसको अब हमने कैसे कटिंग करने हैं कि हमारा एक खूबसूरत सा जो फ्रॉक आपने शुरू में देखा है वो बन जाए। तो अब ये जो है कि हमारे पास टोटल ये वाला कपड़ा इतना ही है, ये देखें यहाँ पर इतना है। तो अब इसमें से हमने किस तरह से निकालना है, किस तरह से कटिंग करनी है ताकि हमारा जो है अच्छा सा ड्रेस बन जाए। और अगर माँ और बेटी सेम पहनना चाहती हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो अपना बेटी का नाप है तो उसको निकालना था, लेकिन यहाँ से मैंने ये इतना निकाल दिया ये कपड़ा। फिर देखते हैं कि इसको हमने कैसे पूरा करना है। इसको साइड पे करते हैं। अब ये वाला कपड़ा बच गया तो अब इसको यहाँ से हम लोगों ने कटिंग कर देनी है। ये जो हमारे ड्रेसेस के साथ से जो कपड़ा बचता है इससे को पीसेस होते हैं, और इन पीसेस को सही से जोड़कर एक खूबसूरत सा ड्रेस बनाना भी मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम पीसेस को इस तरह से जोड़ते हैं, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करते हैं कि अब इसको किस तरह का डिज़ाइन दें, तो बहुत अच्छा सा हमारा ड्रेस बन जाता है। ये देखिए, ये वाले 4 पीस हमारे पास बन के इनको साइड पे करते हैं। ये हमने हमारा जो है घेर बन जाएगा उससे। और ये वाला जो कपड़ा हमने साइड से निकाला है, अब ये वाला कपड़ा क्योंकि इसकी कम है चौड़ाई, तो इसलिए अब इसको हमने इस तरह यहाँ से, ये देखें यहाँ पर ये डबल है, ये डबल कपड़ा है, इसको इस तरह रखते हैं। और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का जो कपड़ा था उसको यहाँ पे रखते हैं और चेक करते हैं कि ये अब हमारा जो हमें जितनी ज़रूरत है उतना अभी है चौड़ाई या नहीं है। देखते हैं, अब सीधा और उल्टा कपड़े के साथ देखना है कि कौन सा कपड़ा उल्टा है कौन सा सीधा है। और इसके बाद ये वाले यहाँ पे सीधा और उल्टा सारा बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको करने हैं फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद अपनी यहाँ से चौड़ाई देखते हैं, क्योंकि हमें जो है 5.5-6 की जो चौड़ाई अगर हो तब बेस्ट है, क्योंकि हमने इसके स्लीव्स तो लगाने नहीं हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर इसको पहले बराबर कर देती हूँ सही से, और उसके बाद फिर आपके सामने इसका अच्छे से नाप करते हैं कि किस तरह से ये हमारा कितना हुआ है। आप कहते हैं इंच टेप, और यहाँ से ये देखिए हमारा जो है तकरीबन 6 है, तो हमें चाहिए 5, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसको यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पीसेस जो हैं यहाँ से सेट करके हमने रखने हैं। दूसरी साइड के तो जो पीसेस हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पे ये सारे पीसेस हैं, तो इनको हमने इस तरह से सेट करके रख के फिर जहाँ पे सामने वाली साइड पे हमने कटिंग करनी है। अब यहाँ से ये देखिए आप, ये 5 यानी कि 5 6 जहाँ से थोड़ा सा हमें ज़रूरत था तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने निशान लगाती हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये 5 पे लगा दिया और इस तरह से एक लाइन से ड्रॉ कर दें यहाँ से ऊपर। या थोड़ा कैमरा जो है नज़दीक करके आपको बताती हूँ, 1 मिनट। अब ये देखिए बिल्कुल आपके सामने आके दोबारा से मैं आपके सामने इस तरह से लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये इस तरह से, क्योंकि हमने इसके कोई बाजू वगैरह नहीं लगाने, तो इसलिए इसकी कटिंग अब यहाँ से हम ऐसे ही करेंगे। तो वह यहाँ से आपने इस तरह से इस कपड़े को जो है यहाँ से राउंड करते हुए निकाल देना है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब नंबर आता है इसके बाद इसकी जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है उसका। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखिए आर्म, ये हाथ पे शोल्डर वाली जगह पर इस तरह 3 पैर आपने इस तरह से रख कर निशान लगाने हैं। और अब इस तरह से जिस तरह अंदरखा का डिज़ाइन बनाते वक्त लेके जाते हैं, कपड़े को कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से आपने यहाँ से इसको लेके जाना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से आपको ये अच्छे से समझा के जिस तरह रखा करते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है इसकी। कटिंग कर दी।
इसके बाद कुछ इस तरह से ये हमारी पेटी का जो है डिज़ाइन आपके सामने रेडी हुआ है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन पीसेस को जोड़ना है और यहाँ से ऊपर एक पट्टी लगेगी, ठीक है। जो पट्टी आपने शुरू में देखा है बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। और इस तरह से नेक के ऊपर हमने ये वाली पट्टी लगानी है जो साइड पट्टी कमीज़ की थी, उससे गले का डिज़ाइन करेंगे और नीचे घेर के ऊपर भी वही लगाएंगे। तो अब चलें देखते हैं कि अब इसको हमने स्टिचिंग कैसे करना है। इसको रखते हैं साइड पे के ऊपर। अब उसके बाद ये नंबर आते हैं ये शलवार का। तो आपने सलवार बनानी है, ट्राउज़र बनानी है, जैसे ये देखिए अब इस तरह के हमारे पास पीसेस हैं। फुल पीस नहीं है तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको हमने डबल करके रखा है। ये देखिए यहाँ पे मैं सामने करती हूँ, ये यहाँ से पहले इसका करते हैं हम नाप, क्योंकि हमने बच्ची का करना है तो बच्ची के लिए जो उसके आसन है तो 10 इंच जो है आसन बहुत होता है। तैयार हमारे पास 8 आएगा तो ये 10 है, यहाँ पर अपने निशान लगा देना है और उसके बाद यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देनी है। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास पीस हैं इनको जो है इस तरह से डबल करके, यानी कि 4 पीस बन जाएंगे, ये रखेंगे। और ये वाला जो पीस है इसको भी डबल करेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखते हैं। इससे पहले मैं जो है ये वाला पीस जो दूसरा है, ये देखें आपके बिल्कुल सामने करती हूँ। अब इसको चेक करती हूँ कि ये बिल्कुल बराबरी हैं दोनों, सो इसको साइड पे करते हैं और यहाँ से लेते हैं अपना सीजर और यहाँ पे करते हैं कटिंग। ये कटिंग हमारी होगी सलवार अगर आपने बनाने हैं तो इतना सही है, यानी कि सलवार की आपकी कटिंग रेडी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ से जो है ट्राउज़र का लुक दूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये देखें पीसेस अपने आपको बिल्कुल नज़दीक से बता रही हूँ कि ये देखें ये इस तरह से होगा। तो ये यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, नीचे से ऊपर से जब फोल्ड लगा जितना हमारा ज़रूरत है उतना हमें ये मिल जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने करनी है इसकी, यहाँ से आपको मैंने बताया था कि ट्राउज़र अगर बनाने हैं तो उसके लिए तो बस थोड़ी सी तरह खड़ी जो है कटिंग आपने करनी नहीं, ऊपर से इतना ज़्यादा नहीं लेके जाना और नीचे से बस आपने थोड़ी सी खड़ी सी कटिंग करनी है और ये इस तरह से ट्राउज़र का लुक आ जाएगा। यहाँ पर हमारे सलवार की और जो फ्रॉक है उसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो अब आगे चल के हमने देखना है कि हमने इनको स्टिचिंग कैसे करनी है, कैसे इन पीसेस को जोड़ना है और किस तरह से अपना जो है रेडी करना है ड्रेस को। तो चलें शुरू करते हैं, स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो अब नंबर आ गया स्टिचिंग का। यहाँ पे ये देखें ये जो हमारे एक साइड जो है कंधे की उसके ऊपर ये आर्म होल से जो कपड़ा हमारा निकला हुआ था उसी कपड़े को हम इस तरह से नीचे रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर अपना ये वाला जो कंधे की जो एक साइड है, एक साइड तो हमने कटिंग कर दी है, दूसरी साइड जो है उसको इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे। और ये देखें इस तरह से ये वाला कपड़ा इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा चलिए इसी से जो है हम लोग यहाँ पे लगा के और अपनी जो है जहाँ पे जो स्लीव्स की फोल्डिंग है उसको कर देते हैं। तो बस आपने यहाँ पे इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से स्टिच कर देना है। यहाँ पे इस तरह से रखें और स्टिच कर दें, बस उसके साथ साथ बराबर बराबर अपने रखना है। यहाँ से मैं थोड़ा नज़दीक कर लेती हूँ कैमरे को बिल्कुल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम क्या करें, क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर था तो कोई समझ नहीं आ रही थी। बस अब आपको आसानी से समझ आएगी कि आपने जो नीचे हमारा कपड़ा रखा हुआ है उसके ऊपर इस तरह से बराबर करके जब आर्म होल को रखेंगे तो बहुत अच्छे से जो है आपका ये काम हो जाएगा। हम यहाँ से इसको टर्न करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट करके रखेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से सिलाई को लगा देंगे। बस उसके बाद दूसरी तरफ से इस तरह सिलाई लगाएंगे, दरमियान से फालतू कपड़े को निकालेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे साइड पर और इस तरह से इसको सीधा करके अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह रखते हुए यहाँ पर फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सफाई के साथ आपने फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से इसको सिलाई लगाते जाना है। बस सब सिंपल, आपने बस फोल्ड करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बहुत सफाई के साथ ये इस तरह से एक जो है आपकी सिलाई लग जाएगी। और ये यहाँ से हमारी सिलाई होगी कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद जो है ये देखिए इस तरह से ये कितनी सफाई के साथ और खूबसूरत सा इसका लुक भी आ रहा है। ये देखिए अगर आपने वैसे हाफ स्लीव फ्रॉक बनाना है तो उसको भी आपने ऐसे ही रेडी करना है।
और उसके बाद हमने करने हैं अपने शोल्डर को अटैच। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए बस आपने इस तरह शोल्डर करके रखना है और यहाँ पे ये देखेंगे नीचे के ऊपर, और यहाँ से इस तरह शोल्डर की जो है सिलाई लगाने की, एक ही शोल्डर हमने रेडी करना है तो एक शोल्डर की इस तरह से सिलाई को लगा देंगे। मैं तफसील से इसलिए बताती हूँ कि जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं, उनको समझ आ जाए कि किस तरह से हमने आगे आगे काम करते जाना है। तो जिन लोगों को स्टिचिंग आती है उनके लिए तो जस्ट शुरू में जो एक तस्वीर होती है उनको ही देख के समझ जाती हैं कि ये वाला ड्रेस जो है किस तरह से स्टिच होगा। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है कंधा हो गया एक साइड से रेडी, एक साइड से हमारी ये देखिए बन गया। अब इसके बाद की जो डिज़ाइनिंग है वो हमने कैसे करनी है वो भी अभी चल के आपको आगे बताते हैं कि क्या क्या करना है आप लोगों ने आगे आगे। अब आपने कपड़े को इस तरह से खोल के रखना है, खोल के रख के एक कंधा तो हमारा रेडी हो गया, दूसरे कंधे वाली साइड से जो है ना, दूसरी साइड जो है इसको इस तरह से रखेंगे और उसके बाद अपना ये पट्टी है, इस पट्टी को हमने यहाँ पर रखना है इस तरह से, और इसके अंदर आपने हल्की फुल्की सी चुन डालते हुए पूरे नेक के फ्रंट एंड बैक दोनों के ऊपर आपने इसको जो है इस तरह से स्टिच कर देना है इसके साथ। बस इस तरह से चुन डालना तो जाहिर सी बात आपको आती ही है। जब इस कपड़े को फोल्ड करके इस तरह रखती जाए और सिलाई करती जाएं और इस तरह से आपके फुल नेक के ऊपर ये लग गया। अब हमारा जो नेक है उसके ऊपर ये कम्प्लीटली लग गया है। तो आगे हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से हमारे लग गए हैं। अब हमने कपड़े को जो है इस तरह से सेट भी करना है। तो उसको करने के लिए ये यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से आपको सही से समझ आएगी। ये यहाँ से इस तरह से, यहाँ से अब आपने अंदर वाली साइड पर इसको रखना है और ये शर्ट वाली साइड है जो उसकी पेटी वाली साइड के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से ये होगा कि आपका जो फ्रिल आपने लगाया है वो अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाएगा और इसके अंदर नीटनेस आएगी, सफाई आएगी। तो ये वाली सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि सीधा सादा सब कपड़ा है और बस उसके ऊपर आपने इस तरह से रखते गए हुए अपने जो है कपड़े को ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इस तरह हम अंदर वाली साइड पे लगाएंगे, उसके बाद बाहर वाली साइड पे इस तरह से सिलाई को लगाएंगे और उसके बाद ये देखिए ये हमारा जो पेटी का ऊपर वाला हिस्सा है वो तकरीबन आधा रेडी हो गया है। उसके बाद ये देखें पीसेस जो हैं उनके दरमियान में मैंने इस तरह से लेस लगाया था, तो सारा ये वाले पीसेस हो गए हैं रेडी। अब यहाँ पर एक में जो है मैं आपके सामने जो है इसको स्टिच करके बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसके दरमियान में लेस को रख दी, क्योंकि पीस तो ऑलरेडी हमने जो जहाँ पे एक दूसरे के साथ जोड़ना है, अटैच करना था, तो दरमियान में हमने लेस को भी यहाँ पे लगाया कि हमारे लेस भी लग जाएगा, हमारे जो पीसेस हैं वो भी जुड़ जाएंगे। तो उसके लिए आपने नीचे कपड़ा रखा, ऊपर लेस रखा, ऊपर फिर कपड़ा रखेंगे इस तरह से। ये देखें यहाँ पर इस तरह नीचे कपड़ा, ऊपर लेस और फिर कपड़ा, और फिर इस तरह से इन दोनों तीनों को बराबर करके रखेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इससे ये होगा कि आपका पीस जो है वो भी स्टिच हो जाएगा और आपको लेस अलग से नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपकी लेस जो है इसी तरीके के साथ बिल्कुल आपके पीसेस के दरमियान में लग जाएगी और इससे ये भी होगा कि डिज़ाइन बन जाएगा। बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने किसी पीस को जोड़ते हुए आपने ये काम किया है, बल्कि ऐसे लगेगा कि आपने डिज़ाइनिंग के लिए पीसेस को इस तरह से किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए बस, और सारे हमारे जो हैं रेडी हैं। ये वाला पीस भी रेडी करते हैं। अब आपको यकीनन अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कैसे अपने सारे पीसेस को जोड़ा है। यहाँ पर लेस को कट करेंगे और कट करने के बाद हमारा यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे पीसेस अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाएंगे। ये सिलाई हो गई है, ये देखिए सारे पीस हो गए। अब इसके बाद हमने करने हैं इसके साथ अपनी पेटी को अटैच करना है। तो वो कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दोनों कपड़ों को इस तरह से जोड़ के रखने हैं आपने, इससे बिल्कुल आसान सा तरीके, कोई मुश्किल नहीं है। ये दोनों कपड़े इस तरह से जोड़कर रख दिए। रखने के बाद आपने थोड़ी सी इसकी यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर बताइए। देखिए इस तरह से आपने नीचे जो घेर है, घेर के अंदर पेंटिंग्स डालनी है। अब आपको आसानी से समझ आ गई कि किस तरह से हमने अपने नीचे घेर के अंदर पेंटिंग्स डाल दी हैं और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बस इस तरह से अब सारा जितना भी हमारा घेर है अपनी पेटी के साथ उसको अटैच कर देंगे। उसी तरह से आपने पेंटिंग्स बस डालनी है और उसके बाद यहाँ तक ये देखेंगे है इसका लुक। यहाँ तक हमारा ये हो गया है।
इसके साथ घेर इसके अटैच हो गया। अब घेर अटैच करने के बाद आगे हमने क्या करना है वो अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो हमने लगानी है पट्टी, पट्टी लगाने के लिए जो इसका नाप है, तो नाप कैसे लेंगे कि हमारी परफेक्ट पट्टी लगे, तो उसके लिए आपने यहाँ से ये इस तरह से कपड़ा जो भी आपने यहाँ पर करना है, मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट में कपड़ा इसलिए यूज़ किया है कि इसके साथ वाला कपड़ा एक तो था नहीं, दूसरा वो अच्छा भी नहीं लगता। अगर होता भी तो पीसेस पड़े थे जिनको मैं जोड़ के जो है तो यहाँ पे बना लेती तो बन जाता, लेकिन इसके साथ जो हमारी सलवार का कपड़ा था यही मुझे अच्छा लगा। तो अब यहाँ से ये देखें, यहाँ से अब हमने इस पट्टी को लगाना है, तो उसके लिए आपने नाप लेने का आसान सा तरीका है कि यहाँ पर अपनी पट्टी को रखें, यहाँ पर ये गए और यहाँ से इसको डबल करते हैं। तो डबल करने के बाद ये हमारा इतना आता है, ये देखें। अब यहाँ से ये थोड़ा सा हमारा जो कपड़ा कम है तो उसको मैं यहाँ पे दूसरे कपड़े को इसके साथ थोड़ा सा स्टिच करके अपना इसको बराबर कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है पट्टी लगाने का। अब इसको यहाँ से खोल देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे पट्टी को करते हैं रेडी। पहले इसके साथ इस तरह से पीस को अटैच करेंगे ताकि हमारा जितना हमें ज़रूरत है पट्टी की वो पट्टी हमारी जो है पूरी हो जाए, और उसके बाद इसको करेंगे स्टिच। यहाँ से बस फालतू जितना कपड़ा इसको निकाल देंगे और निकालने के बाद ये हमारा इतना ही कपड़ा कम था। अब इसको डबल करेंगे, डबल करके सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाने के बाद इसको करेंगे हम उल्टा सीधा। बस सिंपल आपने इस तरह कपड़े को उल्टा करके रखना है, उल्टा करके रखने के बाद आपने सिलाई लगा देनी है। कोई मुश्किल नहीं है, इतना चौड़ा कपड़ा है, आसानी से आपकी सिलाई भी लग जाती है और आसानी से आपका ये सीधा ही हो जाता है। जाहिर सी बात है जब हम डोरी बनाते हैं तो उसके लिए कितनी बारीक डोरी होती है वो बनाते हैं। तो आप ये देखिए कितना मुझे नहीं कि अच्छा खासा कपड़ा है, तो इसी तरीके से आप जो है इसको बना लोगे। उसके बाद ये हमारी पट्टी है, पट्टी को कर देंगे हम सीधी, और सीधी करने के बाद इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद फिर लगाना है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे कैसे वो भी आप देखेंगे कि हमने यहाँ से ये लगाने का ये नाप है, ठीक है, कि कितना आपने गैप छोड़ के लगाने हैं। ये यहाँ से इतना हम गैप छोड़ेंगे और इस तरह से बराबर करके रख के यहाँ पर हम अपनी पट्टियों को लगाएंगे। बस अब आपने यहाँ पर इस तरह से पट्टी को अटैच कर देना है। ये यहाँ पर हमारी पट्टी अटैच होगी और उसके बाद नीचे जो घेर है, घेर के अंदर आप यानी कि अगर आपके पास कोई कपड़ा बनाना नहीं है तो आप ऐसे ही फोल्ड कर दें या लेस लगा दें। अब मेरे पास ये वाली साइड पट्टी कमीज़ की पड़ी थी तो इसको अब हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको भी लगाने का बिल्कुल आसान वही तरीका है जिस तरह से हमने ऊपर अपने नेक के ऊपर फ्रिल बना के लगाया है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको छोटा सा यानी कि ये देखें लगाने के बाद अब ये जिस तरह से नेक पे लगाया था वैसे ही हमने दामन पे लगाया, और ये हमारे इसकी फ्रॉक की फाइनल लुक है, ये देखें। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा मैं ऊपर कर रही हूँ ये हो गया था कि हमारे जो फ्रॉक का घेर लंबाई थी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी, तो फिर मैंने उसे यहाँ पे जितनी लंबाई थी उस तरह डबल करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दिया। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है रेडी हो गया। पहले मैंने सोचा कि ऊपर से जो खोल के पेटी को दोबारा रेडी करती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मैंने उसके अंदर सिलाई लगाई तो बहुत अच्छा लगा, और ये फाइनल सलवार की और कमीज़ की जो है लुक है यकीनन आप लोगों को भी पसंद आई होगी। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है, बताया है। मिलती हूँ आपके साथ इसी तरह की एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।